बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी तमाम दोस्त। उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। इस टाइम मौजूद हूं जी, ये अहमद भाई की चक्की है, अलनूर वंडा शंडा बनाते हैं। तो इनके पास हम आज जो फैटनिंग वाले बकरे हैं कुर्बानी के लिए जो तैयार हो रहे हैं, तो उनके लिए फ़ीड तैयार कर रहे हैं। तो ये आपके साथ शेयर करते हैं। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर साथी करते हैं। ये सबसे पहले हमने क्या किया है कि चोकर और राइस पॉलिश ली है और उसके ऊपर जो है सबसे पहले मिनरल डाला है, LS का मिनरल था। और ये जो अब भाई डाल रहे हैं ये है बाईपास फ़ैट। ये हम 1% डालेंगे बाईपास फ़ैट और 1% ही मिनरल पाउडर, यानी ये तकरीबन 300 kg वंडा बनेगा। और इसके ऊपर 3 किलो बाईपास फ़ैट जा रहा है और 3 किलो ही इस पे मिनरल डाल गया। तो ये इस तरह से मिक्स इसलिए कर रहे हैं कि जब मशीन में मिक्स होता है तो ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने देखा है कि इस तरह से मिक्सिंग हो नहीं पाती, क्योंकि वहाँ से एक एक थैला निकलता है और एक एक थैले का माल डलता है। तो नीचे जब ज़्यादा माल के ऊपर ये डाल लेते हैं पाउडर्स वगैरह, तो वो एक जगह पे रह जाता है। अच्छा जी, ये एक अहम चीज़ है, ये है यीस्ट। ऐसा पैकेट भी मैंने खाया। ये हम 300 kg पे तकरीबन आधा किलो डाल रहे हैं। एक्टिव यीस्ट है ये, और खमीर भी कहते हैं आमतौर पे इसे। तो इसका जो मकसद होता है अक्सर साथी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये ख़ुराक को हज़म करने में सपोर्ट करता है जानवर को। यानी कि अगर जानवर आपने उसको 100 ग्राम खुराक दिया और उसमें से उसने 60 ग्राम अपने जिस्म को लगाई है, तो ये उसको सपोर्ट करेगा कि वो ज़्यादा अच्छे से उसे हज़म करे और वो तकरीबन 80% जो है वो खुराक जानवर को लगे। इसके बाद ये है जी टॉक्सिन बाइंडर, क्योंकि हम जो मकई ख़ास तौर पे इस्तेमाल करते हैं इसमें कई किस्म के टॉक्सिन पाए जाते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए साथ में टॉक्सिन बाइंडर, ये लेड बेस्ड टॉक्सिन बाइंडर है। इसमें यीस्ट बेस्ड भी आता है। तो क्योंकि हम यीस्ट जो है वो लेदर से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हम लेड बेस्ड जो है वो टॉक्सिन बाइंडर वो हमने ऐड कर दिया। तो अब ये मैं आपको बता दूं कि जो यीस्ट है ये हमने डाली है 500 ग्राम 300 किलो पे, ठीक है। वैसे इसके ऊपर जो मेंशन है, जो डोजेज करो मिक्स, राम राम ना पहले, जो डोजेज मेंशन है वो कहते हैं कि आप इसको जो आपने फ़ीड तैयार करनी है ना उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ था अभी 500 ग्राम 1 kg उन्होंने कहा है कि आप 1 टन पे जब आप फ़ीड तैयार करेंगे, अब ये पता नहीं यहाँ नज़र आएगा कि नहीं, 1 kg आप 1 टन में डालेंगे ये। तो हम तकरीबन ये 10 मन वंडा तैयार कर रहे हैं, तो इसमें हमने 500 ग्राम डाली है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये अहम हो जाती हैं जब आपने थोड़े टाइम में जानवरों से ग्रोथ लेनी हो। और फिर कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उनको जो खुराक दे रहे हैं वो जानवर प्रॉपर हज़म भी कर रहा हो और डेली बेसिस पे उसकी जो ग्रोथ है वो बेहतर से बेहतर हो रही हो। तो सर्दियों में जो है वो कुछ रूटीन इस तरह की थी, कुछ दिन बड़े छोटे थे, तो सही मानों में उस तरह से जानवरों की सेवा नहीं हो सकी। लेकिन अब जैसे ही थोड़ा सा मौसम खुला है तो शदीद गर्मी आने से पहले पहले कोशिश है कि जानवरों को अच्छी से अच्छी खुराक दी जा सके और वो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर सकें। जो बाईपास फ़ैट इसमें ऐड की है, अब तकरीबन ही जहाँ भी फैटनिंग पे काम होता है वो बाईपास फ़ैट इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल वगैरह की अपने फ़वाइद हैं, लेकिन ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल जो है वो अक्सर मुख्तलिफ़ किस्म की कम्प्लिकेशंस भी पैदा कर देता है जानवरों में। तो बाईपास फ़ैट बनाया ही इसलिए गया है, इसको बाईपास फ़ैट इसलिए कहते हैं कि ये र्यूमेन को बाईपास करता है, जिसकी वजह से क्या लें कि ओजरी के जो रेशे होते हैं उसको ये जाके डिस्टर्ब नहीं करता। जबकि अगर बहुत ज़्यादा अंदर चिकनाई हो जाए तो उस तरह से ओजरी का काम है वो कर नहीं पाती। तो ये मैंने आपको देसी तरीके से समझा दिया। तो ये जी तकरीबन आप कह लें 10 ग्राम जैसे मिनरल चाहिए होता है एक बकरी को, इसी तरह 10 ग्राम जो है वो बाईपास फ़ैट अगर हम डेली रूटीन में दें
तो उसमें जो जानवर की फ़ैट की ज़रूरत होती है, जो चिकनाई की उसको ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, वो उसकी पूरी हो जाती है। इसके अलावा जो हमने अभी जैसे कि वनडे में राइस पॉलिश ऐड करते हैं, तो इसमें भी बहरहाल फ़ैट रेशियो होती है। मुख्तलिफ़ मेयार की जो राइस पॉलिश होती हैं उनमें मुख्तलिफ़ परसेंटेज होती है ऑयल कंटेंट की। इस तरह जब हम इसमें सरसों की खाल इस्तेमाल करेंगे उसमें भी होती है। तो लेकिन ये जो है कह लें कि एक एक्स्ट्रा साथ में देने की कोशिश की है। पहले एक बार इस्तेमाल किया है और मुझे जानवरों पे अच्छा रिज़ल्ट मिला है। अच्छा जी, अब साथी पूछेंगे कि ये तो होगी जो आपने स्पोर्टिव चीज़ें डाली हैं, मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? तो मेन इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो तकरीबन 50% जो है 45% हम इसमें डालेंगे मकई, और तकरीबन इसमें 25% हम क्योंकि हमारे पास यहाँ मील नहीं मिलता, मील मिले तो बहुत अच्छा है, सोयाबीन का मिल जाए ज़रा कॉस्टली पड़ जाता है लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इसके अलावा बनोला कनोला का मील होता है। तो मील की दूसरी शक्ल जो है कह लें कि ज़रा ख़ाम हालत वो है खल। तो हमें यहाँ खल अवेलेबल है तो हम खल डालेंगे। तो 25% इसमें हम खल डाल देंगे, जिसमें खल सरसों है और खल बनोला है। वो भी इनके अपने प्लांट की है, तो इसलिए मुझे तसल्ली है कि खल अच्छी है इनकी। तो क्योंकि खल में भी टॉक्सिन का इशू होता है, तो इसलिए एक तो खल साफ़ सुथरी होना, ताज़ा होने बहुत ज़रूरी है, और दूसरा ये है कि साथ में फिर हम टॉक्सिन बाइंडर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 25% ये इस्तेमाल कर लेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 70%, बाकी रह जाएगा 30%। तो वो हम 15% उसमें डालेंगे चोकर, और चोकर भी इनका अपना है जो पत्थर की चक्की वाला है, और 15% ही उसमें ऐड होगा राइस पॉलिश। तो ये सिर्फ कह लें कि टोटल 2 किस्म की खल, अजनास में जो है वो हम मकई का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो दूसरे 2 फाइबर वगैरह के सोर्स हैं उसमें छिलका है, छिलका कह रहा हूँ, चोकर है और राइस पॉलिश है। बाकी इसका जो होता है ख़ास तौर पे बनोले की खाल का फ़ाइबर, ये भी बहुत अच्छा होता है। और जब हमने इसमें यीस्ट डाली है तो इसकी जो हज़म होने की शरह है, टोटल डाइजेस्टिबिलिटी जो होती है, वो भी इंशाल्लाह बढ़ जाएगी। तो उम्मीद बड़ी है कि ये जानवरों पे अच्छा रिज़ल्ट देगी। बहुत ज़्यादा कह लें कि मैं साइंटिफिकली अभी नहीं गया इन मामलात में कि इसमें कितने % फ़ाइबर है, कितने % ये प्रोटीन बनेगी। एक मोटा मोटा सा आइडिया है कि ये तकरीबन अगर मैं इतनी खल डालता हूँ, तो खल की भी प्रोटीन काफ़ी हाई होती है। ये चोकर जो इनकी अपनी चक्की की है, इसकी कम से कम भी 16% होगी प्रोटीन। तो ये एवरेज, बाकी क्योंकि चीज़ों की कुछ कम भी है, जिस तरह से मकई की 14% है, लेकिन इसके बावजूद 14 से कम किसी चीज़ की भी नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, खलें जो हैं इनकी 30+ चली जाती है प्रोटीन। तो ये एवरेज मिला के उम्मीद है कि ये तकरीबन हमें 16 से 17% प्रोटीन वाला वंडा भी तैयार हो जाएगा। और ये जो कुछ चीज़ें बीच में ऐड की हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि इम्पोर्टेड होती हैं, ज़रा महंगी होती हैं, तो ये ऐड करने की वजह से कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ेगी। अदरवाइज़ वंडा जो है वो पहले जिस कॉस्ट में मैं तैयार कर रहा था, मेरी कोशिश होती थी कि 3200 रुपये मन तक जो है वो तैयार हो जाए, लेकिन ये चीज़ें ऐड करने के बाद शायद ये 35 से 3600 रुपये चला जाए। तो ये जी सारी डिटेल्स थी, कोशिश की है आपके साथ शेयर कर दी जाए। दुआ में याद रखें, अपने जानवरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।